नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आपने अभी तक तो मुझे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सिनेमा हॉल और घंटी भी बजा दें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। मैं आज हेलन के जादू पर बात करूंगा। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर मुझे हेलन के बारे में कुछ ऐसी बातें करनी है जो अमूमन आप नहीं देखते पढ़ते होंगे। हेलन की जब भी चर्चा होती है तो यही बताया जाता है कि उनके डांस, उनकी मादक अदाएँ, उनकी उपस्थिति फिल्मों में कैसे आकर्षण पैदा करती थी और उनका क्या महत्व रहा है। लेकिन हेलन के बारे में जो मेरी यादें हैं वो हाई स्कूल के दिनों में, जब मैं बीरपुर में रहा करता था, बसंतपुर में रहा करता था, तो मुझे याद है कि जब वहाँ फिल्में लगती थी, फिल्मों का प्रचार रिक्शे पर आता था, जहाँ कहा जाता था, फिल्म के बारे में बताया जाता था, उसमें अगर हेलन की फिल्म होती थी तो कई बार मैंने सुना उनसे कि इसमें हेलन का डांस दोबारा दिखाया जाएगा। जी हाँ, उन थिएटर में, कस्बाई थिएटर में हेलन का डांस दोबारा दिखाया जाता था और यह बहुत बड़ा आकर्षण होता था उन दर्शकों का जो अपने आसपास या दूर दूर तक ऐसी छवियां नहीं देख पाते थे। दरअसल हिंदी सिनेमा के पर्दे पर हेलन की मौजूदगी उस लंबी परंपरा के निषेध में थी जो ब्रह्मचर्य, संन्यास और आत्म संयम की बातें करता है। हेलन ने उन सब को तोड़ा और अपनी चपल अदाओं से उन्होंने दर्शकों को आकर्षित किया। हालांकि उन्हें कई बार वैम्प के तौर पर, कई बार सिर्फ नर्तकी के तौर पर पेश किया गया और यह कहीं न कहीं उनकी प्रतिभा को सीमित कर दिया गया। अगर उनकी फिल्में देखनी हो, थोड़ी अलग अदाकारी देखनी हो, तो किशोर साहू की फिल्म आप देखें, मयूर पंख। इसके अलावा चंद्रशेखर की एकमात्र निर्देशित फिल्म चार दिल चार राहें देखें। इन दोनों फिल्मों में हेलन ने अपनी उपस्थिति से, अपनी अदाकारी से एक नया आयाम अपना दिया है, नई झलक दिखाई है। अफसोस की बात है कि इतनी सारी फिल्में करने के बावजूद हेलन को न तो वह सम्मान मिल पाया, न वह प्रतिष्ठा मिल पाई और न उस तरीके से उनको याद किया जाता है। अभी आपने सूर्यवंशी में टिप टिप बरसा पानी देखा होगा, कैटरीना कैफ वहाँ डांस कर रही हैं। इसके पहले मोहरा में आपने रवीना टंडन को भी देखा होगा, लगभग इन्हीं अदाओं में। लेकिन आप याद करें कि इनकी ये अदाएं हेलन से कितनी प्रभावित हैं। आप अगर हिंदी सिनेमा के बदलते रूप पर देखना चाहें तो एक ज़माने में जो हेलन जिस तरीके का नृत्य किया करती थी, जैसे आइटम सॉन्ग किया करती थी, वह सब कुछ आजकल मेन स्ट्रीम की लीड हीरोइनें कर रही हैं। और जिसको उस समय सामान्य दोयम दर्जे का प्रदर्शन अभिनय माना जाता था, अब वह प्रथम दर्जे का हो गया है। खास करके हिंदी सिनेमा में उदारवाद के प्रभाव से आए खुलेपन के बाद यह सब कुछ हुआ है। आज सारी लीड हीरोइनें इस तरीके के नृत्य कर रही हैं। शायद इसी वजह से अब फिल्मों में हेलन जैसी नर्तकियों की ज़रूरत नहीं रह गई है। आज जो आइटम सॉन्ग हो रहा है, यही कभी कैबरे डांस हुआ करता था और यही कभी क्लब डांस हुआ करता था, कभी पार्टी डांस हुआ करता था, जहां हम हेलन और उन जैसी अदाकारों को बार बार देख चुके हैं। हेलन ने शुरू में पीएन अरोड़ा से शादी की थी और जब उन्हें लगा कि पीएन अरोड़ा उनकी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तब वहाँ से वो अलग हुई थी और फिर
बहुत समय बाद सलीम खान से उनकी जान पहचान, दोस्ती और करीबियत हुई और आजकल वह सलीम खान के ही घर में उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहती हैं। सलमान उन्हें बहुत आदर और सम्मान देते हैं। उनकी अपनी मित्र मंडली है जिनके साथ वह देश विदेश के शहर पर जाती हैं और बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। उनका बचपन भले ही बहुत ही कष्टपूर्ण रहा, लगातार जगह बदलती रहीं। बर्मा से उनका परिवार आया था और बाद में मुंबई आकर बसा था और धीरे धीरे वह हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। हेलन के बारे में बहुत पहले हिंदी फिल्मों के राइटर कमलेश पांडे ने एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, कभी मौका मिले तो उसे निकाल कर पढ़िए, जहां उन्होंने हेलन की तारीफ में और उनके योगदान को रेखांकित करते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।